हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम देखेंगे टेस्ट और टेस्ट के उन टॉपिक्स के प्रश्नों को जो टेस्ट में पूछा गया है, जिसमें टॉपिक है आपका बहुपद और समांतर श्रेणी। एक कक्षा 10वीं का टेस्ट है बच्चों। तो कक्षा 10वीं में पहला टॉपिक रहेगा बहुपद और दूसरा रहेगा समांतर श्रेणी। इसी पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। समय आपको 1 घंटा मिलेगा बच्चों। 1 घंटे में आपको दिए गए प्रश्नों को हल करना है। पूर्णांक रहेगा आपका 50 नंबर। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों को हल करने के लिए शब्द सीमा निर्धारित नहीं है। आप 30 शब्दों में भी दे सकते हैं, आवश्यकता अनुसार 40 शब्दों में भी दे सकते हैं। तो प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि खाली स्थान है। एक बार और समझेंगे प्रश्न को। बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि खाली स्थान है। दूसरा, बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्य खाली स्थान है। तीसरा, x धन 3 एवं x धन 4 का योगफल खाली स्थान होता है। चौथा खाली स्थान है बच्चों, समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है। और पांचवा खाली स्थान है, कर्ण 2 धन 1 और कर्ण 2 ऋण 1 का समांतर माध्य खाली स्थान है। एक बार और सुन लेंगे प्रश्न पहला खाली स्थान में बहुपदों को गुणनखंड के रूप में लिखकर भाग करने की विधि खाली स्थान है। दूसरा है बहुपद x वर्ग ऋण 3x ऋण 4 का शून्य खाली स्थान है। तीसरा है x धन 3 एवं x धन 4 का योगफल खाली स्थान होता है। चौथा है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है। और पांचवा खाली स्थान है बच्चों, कर्ण 2 धन 1 और कर्ण 2 ऋण 1 का समांतर माध्य खाली स्थान है। प्रश्न दूसरा है 1/2 व ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे। 1/2 व ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है 27, 24, 21 ... का कौन सा पद शून्य है। 27, 24, 21 ... का कौन सा पद शून्य है। चौथा प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लेंगे चौथा प्रश्न को। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न 5वां है 3 समांतर श्रेणियों के, ध्यान सुनिए बच्चों, 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सारवंतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s1 + s3 = s2। एक बार और सुन लेंगे प्रश्न 5वां। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सारवंतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s1 + s3 = s2। प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न 6वां है बहुपद 1/3 ऋण 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग ऋण b/3 a³ - 3a² b + 3ab² - b³ को बहुपद a ऋण b से भाग देकर उत्तर की जांच कीजिए। भाग देकर उत्तर की जांच करना है, मतलब भागफल और शेषफल को ज्ञात भी करना है। प्रश्न क्रमांक 7वां और अंतिम प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x3 धन x वर्ग ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। 7वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x3 धन x वर्ग ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। ये तो थे कुल मिलाकर 7 प्रश्न बच्चों। आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। आपको इन सभी प्रश्नों को 1 घंटे में करके आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप पर आप सेंड कर सकते हैं। आंसर को PDF बना करके या साधारण भेज सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप ऑफलाइन जब भी क्लास लगेगी आप उस आंसर शीट को लेकर आ सकते हैं, चेक करा सकते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। इससे आपका अपना स्वतः आकलन होगा कि हमने बीते दिनों में जो पाठ पढ़े हैं उसमें हम कितना सही हैं और कितना गलत, हमारी तैयारी कितनी है, इसका भी हमारा आकलन हो जाएगा। तो बच्चों मिलेंगे इनके आंसर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।